बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारा आज का जो बुनियादी मौजू है वो है आज की इत्तेहादी हुकूमत जो है, इसके अंदर मेरा ख़्याल में कोई कमो बेश 17 या 18 जमातें हैं जिनका इत्तेहाद है। उनका मुस्तकबिल क्या है और आने वाले दिनों में, बल्कि बहुत जल्द उसका तयन होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक तो मुझे कराची के इलेक्शन पे कुछ कहना है। मुझे हकीकत तकलीफ़ होती है कि जो कुछ कराची के अंदर हो रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी जो है, मैं मान लेता हूँ कि सारा जायज़ तरीके से इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन इस जायज़ तरीके से जीतने के लिए उनको जो हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, ये मुझे तो समझ नहीं आती कि उनको इससे क्या आसूदगी मिलेगी। कराची के मेयर बना लेंगे, फिर उसके बाद कराची के अंदर उनका वोट जो बेस है वो बढ़ जाएगा। आपको याद होगा कि 2013 के अंदर तहरीक इंसाफ ने, मेरा ख्याल में शुरू में जो 100 सीट्स थी जिनका इलेक्शन होता KPL असम्बली का, तहरीक इंसाफ की को उसमें से 28 के करीब सीट्स थी। और उसके बाद जब उसके जो इलेक्शन जो हुए ख़वातीन के या अक़लीती अरकान के, तो तहरीक इंसाफ की 33 सीटें बनी थी, 26 थी और फिर 33 बन गई। 50 चाहिए थे उनको जो है अपना वज़ीर आला बनाने के लिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई थी इस मरकज़ में। हो सकता है वो ना बना पाते नवाज शरीफ साहब, हो सकता है कोई और भी कहीं से प्रेशर हो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि जी आप वहाँ दखल ना दें, लेकिन गन तो कर सकते थे, कोई ना कोई इनिशिएटिव तो ले सकते थे। मुस्लिम लीग नून ने वहाँ प्रवेश खट्टा की, तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2013 में बनने दी और कोई उनको पहला मौका ही दिया। चुनाचे जमात इस्लामी, शेरपा ग्रुप है, उनको वो सारे के सारे जो थे और कुछ आज़ाद मिला के 50 पर मुश्किल किए। उन्हें 5 साल सुकून के साथ और इख्तियारात के साथ अपनी मुद्दत पूरी की। अब कराची के अंदर मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि जी क्या फ़र्क पड़ता था कि अगर पीपल्स पार्टी एक जेस्चर देती और हाफिज़ नईम रहमान साहब को कहती कि आप कराची का मेयर बना लें, हम आपके साथ बैठते हैं। एक तो बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेंसस होता कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी जो है अगले इलेक्शन में भी साथ जा सकते थे। मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े कैनवस के ऊपर जो कि तहरीक इंसाफ का वोट उन्हें कभी नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसी किस्म का इत्तेहाद कर लें। जो इमरान खान साहब का वोट जो है ना, वो किस एंगल से पड़ेगा, किस जावे से पड़ेगा, वो कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, उसकी ज़रूरत नहीं उसमें तफसील में जाने की। लेकिन जमात इस्लामी एक नया और अच्छा इजाफा होता। फिर एक और भी बात है, मैं शर्तिया कहता हूँ कि अगर मेयर का इलेक्शन जैसे कि होना चाहिए अडल्ट फ्रेंचाइज पे होता, यानी कि हर बंदे को अपना वोट जैसे MN MPS के लिए होता है, मेयर के लिए भी हर वोटर को कराची के जो शहरी है या जो हैदराबाद के शहरी है वो बराह रास्त को इलेक्ट करते। मैं शर्तिया कहता हूँ कि हाफिज़ नईम रहमान जो है वो इलेक्ट हो जाते। अच्छा, तीसरा भी एक एंगल है कि ये जितने इलेक्शन हुए हैं MQM ने ज़ाहिर बाइकआउट किया हुआ था बावजूद, लेकिन इन ऑल फेयरनेस जमात इस्लामी जो है एक नई वोटर बेस के साथ नए उभर के नई क़यादत आई है और इसने हैरान कर दिया है, क्योंकि ये एक जगह बना के है। ये वोटर जमात इस्लामी के बाद एक ज़माने में कराची के बिला शिकत गैर मालिक थे। शुरू 79 और 83 के इलेक्शन में अब्दुल अफगानी साहब बड़े ज़बरदस्ती के जीत गए। फिर उसका 2001 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे नेमतुल्लाह साहब जीत गए और बड़ी धाक बिठाई अब्दुल अफगानी साहब ने भी और नेमतुल्लाह साहब ने भी। उससे पहले जमात इस्लामी का एक अच्छा कराची के अंदर साइजेबल हिस्सा होता था, यानी कि आलमोस्ट 7 सीटों में से 4 सीटें जमात इस्लामी लेती थी कराची के अंदर से या किसी की मदद करती थी। और ज़ाहिर है कि इसका मतलब है कि मेजॉरिटी उन्हीं की थी। एक वक्त आया कि अब जमात इस्लामी बिल्कुल वाइप आउट होगी। ये जो वोट है नया वोट है, इसकी भी ताज़ीम और तकरीम के लिए पीपल्स पार्टी इसका एहतराम करती कि एक नए वलवले के साथ लोगों ने अगर नई लीडरशिप ला रहे हैं उसे स्पेस दी जाए। और पता नहीं क्या उस्ताद आप पड़े पीपल्स पार्टी के, क्योंकि मेयर उनको इतना ज़रूरी है। यहाँ तो ये है कि जो बात कहते हैं जी कि वहाँ चूँकि करप्शन बहुत ज़्यादा है और हमारे सियासतदानों बेचारों का भी
कोई अजीबो-गरीब है, कुछ उनके बारे में बहतान लगाया जाता है, कुछ सच होता होगा कि वो जो है इस तरह के मामलात में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जमात इस्लामी के बारे में ये तो नहीं कहता हूँ कि बहुत क्लीन साफ शफाफ होगी, लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ कि जी जितने इस वक्त लोग मौजूद हैं जमात इस्लामी की हुकूमत कम से कम उनका अच्छा शीर भी नहीं कर सकते अगर उनके 2-4 बंदे जो हैं वो उस तरीके से ना बिहेव करें जिस जो जमात इस्लामी के असूल ज़वाबत है। तो मुझे तकलीफ़ ही है, मैं तकलीफ़ होती है। मैं तो समझता हूँ कि जी हाफिज़ नईम रहमान साहब को कराची का मेयर बना देना चाहिए। अब भी मेरी पीपल्स पार्टी के हलकों से जो कि बहुत ही खुशबू जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब या और भी जो कुछ समझदार लोग हैं कराची के, कि कुछ भी नहीं मिलेगा। आप अगर मेरिट पे भी जीतेंगे तो उंगलियां उठेंगी और कोई नहीं मानेगा। तो क्या ये अच्छा होता है कि आप अपना डिप्टी मेयर बना लेते, हाफिज़ नईम रहमान साहब को मेयर बना लेते और उनको तहरीक इंसाफ की तरफ धकेलने के लिए आपके लिए एक सियासत का एक और दरवाज़ा खुल जाता है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद जो है एक सोच से भी बाहर है और वो हो जाना था। दूसरा मेरा मौजूद जो है वो है आदिल राजा साहब जो हैं, वो मैं तो कभी खैर देखा ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल ये लोग जो है ना, मुझे इनसे कराहत आती है ऐसे लोगों से कि वो लंदन में जाके उन्होंने जो काम कर सकते थे। मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर वो मेजर पता क्या गरावा है या कोई पता नहीं क्या नाम है उसका। मैं वैसे लोग किसी को नहीं सुनता, मुझे पता होता है क्या कहना, मुझे उस पर कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे हर उस चीज़ से दिलचस्पी है जो मेरे जहन से मुताबिक रखता हूँ। मैंने खुदा गवाया कि आदिल राजा हो, वजाद खान हो, जिनको मैं कभी कभी पहले सुन लेता था जब वो पाकिस्तान की फ़ौज के बूट चाट रहे थे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मुझे उस वक्त बड़े मेरी तहफ़्फ़ुज़ात थे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में इमरान खान साहब के दौर में। और ये वो वजाद खान थे जो उनके लिटरली मैं देखता था कि आम जाके ये थे ही फौज जो है इन लोगों के सारा जो नान नफ़का था, ब्रेड एंड बटर था, वो सारे के सारे फ़ौज के थ्रू में इनको मिल रहा था। ये जो आज का बड़े बतली हुर्रियत बने फिर रहे हैं। एक वो हैदर मेहदी साहब हैं, पाकिस्तान के अंदर भी 4-5 जर्नैल तो उन दिनों में सारों को एक चूँकि एक मुवाफ़िक हालात मिल गए तो जनरल तारिक खान और फिर अच्छा अब क्राइसिस क्या था। ये हमारे दोस्त अल्लाह ताला उनको खैरियत से वापस लाए, बहुत बखुरदार हैं दोस्त से ज़्यादा, इमरान रियाज खान, इस तरह के मुईद पीरज़ादा साहब हैं, साबिर शाकिर साहब हैं। ये सारे के सारे लोग हुए हैं कि जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के होम ग्रोन लोग हैं। मैं हैदर मेहदी साहब का नाम तो जनरल करके आ गया है, लेकिन मैं बाकियों के बारे में यही समझता हूँ। अब हुआ ये कि जो पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर थे और इमरान खान साहब, इसमें दो राय नहीं है कि जो बंदा इमरान खान साहब की मदद सराही करता है, जो उसके हक़ में यूट्यूब चैनल चलाता रहे, उसको रिफ़तें मिली हैं। 2-2 मिलियन, 1-1 मिलियन, 3-3 मिलियन उनके जो है सब्सक्राइबर बन गए। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक अगर वो 1 करोड़ नहीं तो कुछ 10 लाख तो कमा रहे होंगे, क्योंकि हमें भी पता है यूट्यूब चैनल के अंदर ज़ाहिर है कि उसका अंदाज़ा हमें तो नहीं हो सकता कि जो जिनका इतना ज़्यादा नहीं चलता, लेकिन कमो पेश बंदा जब इंटरपोलेट करता है कि ये जगह इतना मेरा भी लॉग इतना चलता है, उसकी इतनी कमर्शियल वैल्यू है, तो इनका जो यूट्यूब चैनल है या वी लॉग इतना चलता है उसकी इतनी कमर्शियल वैल्यू होगी। इस चीज़ ने उनको बहका दिया है। कोई नज़रिया उनको इमरान खान की तरफ नहीं लेके गया। अच्छा, फिर ये इनमें से कुछ जो है आदिल राजा जो हैं या हैदर मेहदी हैं, जिस नौइयत की पाकिस्तानी फ़ौज के साथ बैठ के वो बात कर रहे हैं, मैंने खुद यकीन आनो बेशुमार लोगों को देखा है। मैं एक दफ़ा देखा कि मौला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान से बाहर गए, उनसे अयूब खान के बड़े सख्त मुखालिफ थे। किसी ने उनको अयूब खान के बारे में सवाल किया, उन्होंने कहा ये उसका जवाब मैं पाकिस्तान छोड़ आया हूँ, लेना तो पाकिस्तान जाके ले लें। ये बड़े लोगों की बातें थी। इस तरह बेशुमार लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान की बारे में बातें पाकिस्तान के अंदर MQM के ज़माने से पहली दफ़ा रिवाज आया कि बैर सियासी जमातें बना के और इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माँ बहन एक करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद किसी पार्टी ने कमी नहीं की, ना मुस्लिम लीग ना पीपल्स पार्टी, जिसको जब प्रेशर आया उन्होंने अपनी गंदी लिनन जो है, अपनी गंदे जो बिस्तर की चादरें जो हैं वो बीच चौराहे में जाकर दुनिया के को दिखाने के लिए धोई। और लेकिन इनका प्रॉब्लम सारों का फ़र्क है, इनके ये जो बकवासियात करते रहे हैं, चाहे वो हैदर मेहदी है, इनके बड़े चलाते रहे तहरीक इंसाफ वाले, उनको इतना चलाते हैं, इनके आपको पता नहीं है कि इनको इसके बदले लाखों करोड़ों रुपए माहाना मिल रहे हैं।
अब मेरे जैसे बंदा जो है जिसके 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए ईद कर देते हैं हर महीने, अगर मेरी कमाई हो जाए, उसको अगर आप 10 लाख या 20 लाख दे देंगे तो मैं तो उसके लिए जान दे दूंगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि पैसा के पैसे में आप बहुत सारे रिस्क ले लेते हो, ये उसमें बह के सारे। लेकिन आदिल राजा ने और ये वजाहत ने और वजाहत खान ने और हैदर मेहदी ने और इस तरह के 2-4 और भी हैं, मुझे तो नाम इसलिए नहीं आते कि मैं हकीकत है कि ये नाम मैंने अभी दोबारा पकाए हैं, क्योंकि मैं ना इनको देखता हूँ ना करता हूँ। मुझे एक बंदे को चाहिए कि अगर आपको जरूरत है तो पाकिस्तान के अंदर आके बात कर दें। हम भी तो बोलते रहे एस्केलेशन के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, आप इतने बदले हुए रहते हैं कि पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज को जलील कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा को पाकिस्तानी फ़ौज पे क्रिटिसिज्म करता है, लेकिन लिमिट्स के अंदर रह के, ताकि मेरा दुश्मन उसे फ़ायदा ना उठाए। मैं इमरान खान साहब पे पर्सनल ज़ाती अटैक नहीं करता, मेरा वो बहुत करीबी रिश्तेदार है कि इससे मेरे दूसरे लोगों को फ़ायदा ना हो। मैं उसी सफाइयाँ देता फिर रहा हूँ इमरान खान साहब की बहुत सारे मामलात के अंदर, उसके वालिद साहब के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे मेरा भी ज़ात मुतासर होती है। कहाँ तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में किसी को मैं लाइसेंस दे सकता हूँ कि इसके ख़िलाफ़ वो इस तरीके से हमलावर हो जाए? पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ अनएंडेड लाइसेंस किसी को नहीं दिया जा सकता। हाँ, तनकीद करनी है तो ज़रूर करें, पाकिस्तान आके करें। मैं तो आज भी करता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि जिस तरीके से सियासत को हैंडल कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल इनका काम नहीं चलेगा। हालांकि मुझे इनका तरीक़ेकार सूट करता है, मेरे तो दुश्मनों को तकलीफ पहुँचे तो मुझे शायद आसूदी होनी चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए शायद ये ठीक ना रहे। ये तो थी मामला इस हद तक कि जो इनके आदिल राजा के बारे में, ज़ाहिर है वहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, छूट जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इंग्लैंड के अंदर कानून और तरह के हैं, फिर मुकदमे चलेंगे, फिर जाके कहीं पर सज़ाएँ होंगी, वहाँ पे कानून जो है किसी और तरह का है। और फिर उनको क्या पड़ी है, क्योंकि अक्सर लोगों को तो खुद हायर कर लेते हैं, रॉ हायर कर लेती है, MI6 हायर कर लेती है। अल्ताफ़ हुसैन का देखा नहीं था कि वो MI6 ने उनको कहाँ से नहीं बचाया। एक कत्ल कराया पाकिस्तान में, सारे सबूत पता चल गया कि इमरान फारूक के कत्ल के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर हुआ था, ना पाकिस्तान के कह रहा हूँ, इंग्लैंड के अंदर जो इमरान फारूक का कत्ल हुआ था, सारे डांडे, सारे फुटप्रिंट्स जो अल्ताफ़ हुसैन की तरफ जाते थे। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन जो है वो बच गया, क्यों? MI6 ने बचाया। अब मुझे जो टॉपिक थोड़ा आगे चलाना है, मुझे नहीं पता कि आदिल राजा साहब जो हैं वो इस सिलसिले में उनका क्या अंजाम होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आदिल राजा साहब, मेरा ख्याल है कि आप इतना ना परेशान करें कि आपकी वजह से कोई लोग और भी परेशान हो। ऐसे कोई नहीं आपको अनअटेंडेड छोड़ सकता। ना हमारी फ़ौज जो है नाअहल है और ना उनके निशाने चुकते हैं। अब आ गया जी कि हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें 16-17 पार्टी का मुस्तकबिल क्या है, ये जब बनी थी तो मैंने एक बात सेटल की थी। मैंने कहा था इसकी जो पहली वाहिद कैजुअलिटी है वो मुस्लिम नून है। मुस्लिम नून को आज भी समझ नहीं आ रही कि वो कैजुअलिटी बन चुके हैं। मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत का कोई नुकसान नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के वोटर्स जो हैं वो उनका जो पीपल्स पार्टी को मुंतखब करने का तरीक़ेकार बिल्कुल मुख्तलिफ है। ख़ुसूस सिंध का वोटर है, उन्होंने कई नामसाइद हालात में पीपल्स पार्टी के कई तकलीफदेह फैसले थे जो उनके सियासत को ख़राब कर सकते थे, उनके वोटर जो है थोड़ा बहुत कम हुआ है फिर वापस आ जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब का भी कैप्टिव वोटर है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है तो उनकी सीटें 5-7 कम हो जाती हैं, बढ़ जाए तो उनकी 8-10 सीटें बढ़ जाती हैं। इस दफ़ा शायद उनके जो भी करें उनका इससे कोई नहीं पड़ा कि पाकिस्तान में परफॉर्मेंस कैसी है। असल मसला था मुस्लिम नून का, उनका क्या बनना था। पहले दिन से कहा था कि मुस्लिम नून खर्च हो जाएगी, आज कह रहा हूँ कि मुस्लिम नून खर्च हो चुकी है। मैं इसके बारे में आपको क्या बताऊँ, जाने तो न जाने, गुली न जाने, बाग तो सारा जाने, एक मुस्लिम नून का नहीं मानेगी। और हकीकत यह है कि मुस्लिम नून की बर्बादियों के मशरे जो आसमानों में है। ये स्टेशन जो तकिया करके बैठे हैं, स्टेशन की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं। वो मुस्लिम नून के लिए कि जी ठीक है कि उनके जहन में बहुत इज़्ज़त और कदर होगी, और इस इज़्ज़त और कदर का बदला नवाज शरीफ साहब ने उनको COS को बनाया, उनके लिए डट गए। इसके हम सारे उनके ममनू हैं, पूरा पाकिस्तान उनका शुक्रगुजार है। जो लोग जो है जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट को पाकिस्तान के लिए नेक शगुन समझते हैं, खुश आइंद समझते हैं, सारे नवाज शरीफ साहब के ममनू हैं।
लेकिन नवाज शरीफ साहब का बदला ये दिया जा सकता है ना कि उनको वापस आने दिया जाए, उनके मुकदमात वापस ले लिए जाए। अब उनको पब्लिक वोटर तो नहीं मिल सकता ना। वोटर तो ये जब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब ने कितनी दफ़ा बताऊँ कि जी 13 अप्रैल को या 12 अप्रैल को मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि मुस्लिम नून का वज़ीर-ए-आज़म बन गया, सियासत उनकी अब्दी नींद सो गई। क्या मैंने गलत कहा था? आज देखें कि जब सियासत आपकी इतनी कमज़ोर है तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे आपको कंधा देगी। वो ज़्यादा उन्होंने ये किया कि ये चूँकि अगर मुस्लिम लीग नून को जिताते हैं, फ़र्ज़ किया RTS बिठा के, तो उसके लिए कुछ तो ग्राउंड से ऊपर होना चाहिए। इमरान खान साहब को जितवाया था तो 12 इमरान खान साहब ही मुकाबले की पार्टी थी। आज उनको एस्टेब्लिशमेंट को अगर जहांगीर साहब के नीचे जो है मुस्लिम नून ही के सपोर्टर के, जिनको कहा गया कि ये बाद में मुस्लिम नून को सपोर्ट करेंगे, मुस्लिम नून अभी उसके बारे में बड़ी खुश है, लेकिन ये नहीं पता कि वो सपोर्ट जब करेंगे तो उसके बाद एक अलहदा एक ग्रुप जो है वो उनके असर सुख में अल्टीमेटली नहीं रहेगा। उसकी एक अपनी आज़ाद हैसियत तशख़्ख़ुस भी होगी। उन्हें बेशुमार लोग हैं जो मुस्लिम नून के साथ उस ग्रुप के अंदर मौसर हो जाएंगे। अब वो ग्रुप जब बनाया तो ये पहला था कि एस्टेब्लिशमेंट दिल जमई से समझती थी और मेरा ख्याल है कोई गलत भी नहीं समझती थी कि मुस्लिम नून जो है उनकी सियासत वीक है और हमारे लिए बैगेज है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इसलिए सारी इत्तेहादी हुकूमतों में ना MQM को डिस्कस कर रहा हूँ, ना मैं PTM को डिस्कस कर रहा हूँ, पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, ना मैं मुस्लिम काफ शुजात साहब वाली को ना डिस्कस कर रहा हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी को, ना मैं JUI को, मैं मुस्लिम नून को कर रहा हूँ, ना मैं अख्तर मैंगल साहब की जमात को डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ, जब एस्टेब्लिशमेंट को मैं कहता हूँ कि आप जो कुछ काम कर रहे हो इससे इमरान खान साहब की सियासत तो ख़त्म नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि इस तरीके से जो आपका ख्याल है कि आप कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम कर दें 5-6 साल की, वो करनी है तो इमरान खान साहब को ऑन बोर्ड करके करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं, कैसे उनको मनवाते हैं जी वो 5-10 साल पाकिस्तान को माफ़ कर दें इमरान खान साहब और यहाँ पे जो है कोई निज़ाम चल सके और फिर आ जाए बेशक 10 साल के बाद आगे फिर हुकूमत संभालें जब पाकिस्तान को मुस्तहकम हो जाए और उनकी गुंजाइश बने। तो इसी तरीके से मैं ये बता रहा हूँ कि जी मुस्लिम नून जो है उसका मुझे तो नहीं समझ आती कोई मौजे ही पहुँचा सके। नवाज शरीफ साहब की सियासत इस तरीके से रुल जाएगी जो 2 साल पहले 1.5 साल पहले पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासत थी। मैं जब कहता था तो मेरे जो साथी बैठे थे जियो के ऊपर वो मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह के फजल से कभी गलत बात जो है मुझे इतना यकीन होता है कि मेरा तजिया जो है होता तो जाहिर है मुस्तकबिल के बारे में किसी को क्या पता, अल्लाह पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन जो वाक़यात जैसे कि चल रहे होते हैं उसका मंतकी नतीजा ये होता है। तो मेरे नज़दीक जो मौजूदा हुकूमत है इसका मुस्तकबिल तो ताबकनाक है, मुस्लिम नून को भी हिस्सा मिल जाएगा, लेकिन जब हुकूमत बनेगी इस तरीके के 60-70 सीटें पीपल्स पार्टी के पास आ गई और 60-70-80 सीटें मुस्लिम नून के पास आ गई, मेरा ख्याल इतनी शायद ना आ सकें क्योंकि हालात उतने मुवाफिक ना हो, और कोई 25-30 सीटें जहांगीर साहब के पास आ गई, कोई 20-25-30 सीटें जो है मौलाना फजल रहमान को मिल गई, तो ये सारे मिल मिला के जो हुकूमत बनाएंगे तो उससे मुस्लिम नून को शायद अगली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ना बन सके, लेकिन मुस्लिम नून उसमें के अंदर भी सियासत के लिए हुकूमत का हिस्सा होगी और हुकूमत की सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उसी तरह शेयर करेगी जिस तरीके 2008 से लेके 2011 मई तक पंजाब के अंदर मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका हुकूमत बनाई तो तहरीक इंसाफ के अंदर जान पड़ गई, क्योंकि जब आप इत्तेहाद करते हैं तो अपोजिशन जो है वो रहनी ही तहरीक इंसाफ के पास है, ना रहे चलो जो भी हुकूमत में नहीं होंगे उनके पास रहेगी। तो मुस्लिम नून फर्ज हुकूमत से बाहर आती है तो क्या उसको पोजीशन मिलेगी? ये पहला मौका है कि उनको पोजीशन भी नहीं मिल सकती, कोई तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मौजूद है तो और तब मुस्लिम नून किसी अपोजिशन करेगी। जो आजकल कोशिश की जा रही है जी कि एक तासुर दिया जा रहा है जी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून में जंग है, देते रहे तासुर, पब्लिक इस वक्त किसी और चीज़ों के साथ उनकी तरजीहात बनी हुई हैं। मुझे अफसोस हुआ है कि मरियम नवाज़ साहिबा जैसी उभरती लीडर जिनके लिए मैं हकीकत है कई दोस्तों को जब देखता हूँ ना कि वो उनको अंडरमाइन करते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है कि एक अच्छा इजाफा हो रहा है पाकिस्तानी सियासत में मरियम नवाज़ साहिबा का, लेकिन क्या किया जाए? ये जो कुछ हुआ ये मरियम नवाज़ साहिबा ने किया ना नवाज शरीफ साहब ने किया। हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी क्या मर्जी शामिल हो गई हो जब उनको जो है डरावने या सुनहरे ख्वाब दिखाए गए हों नवाज शरीफ साहब को और वो मान गया हो। तो बस किस्सा मुख्तसर ये है कि इस हुकूमत का जो मुस्तकबिल है सिर्फ ये है कि जब भी इलेक्शन होंगे
जो कि मुझे यकीन है कि मार्च तक हो जाएंगे। अगर इमरान खान साहब का 1-2-1.5 महीने के अंदर कुछ मक्कू ठप्पा गया तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर में भी हो जाए, लेकिन जैसे ही इलेक्शन होंगे और मार्च के अंत तक तो मेरे ख्याल करा दिए जाएंगे, रोज़ों से पहले 2024 के जैसे इलेक्शन होंगे उसमें इन सारी जमातों की कामयाबी उनके कदम चूमेगी, लेकिन वो कामयाबी मेरे नज़दीक उसी नून के लिए तो बिल्कुल बाकायदा एक नाकामी होगी। और उसके अंदर वो कैसे अपने जहान पैदा करेगी, वो कैसे अपनी सियासत को उससे निकाल के और उसको डैमेज कंट्रोल करेगी या उसको सैल्वेज करेगी, मुझे तो बड़ा मुश्किल नज़र आता है। और अमलन मैं समझता हूँ कि टोटल ओवरऑल मेरा तबसरा यही है कि 1 साल की या 1.5 साल की हुकूमत में जो इत्तेहादी हुकूमत है उनकी सियासत जो है वो खर्च हो चुकी है। हाफिज़ नईम उर रहमान भी कराची में अगर उनका एक नाम पैदा हुआ है तो उसकी वजह ये भी है कि बाकी सारी जमातें जो हैं वहाँ अपना रसूख खो बैठी हैं। अगर वहाँ पे इस तरह के अमकानात पैदा हो चुके हैं तो नई लीडरशिप जो है पंजाब के अंदर ही पैदा हो सकती है इमरान खान साहब का मुकाबला करने के लिए या उसके साथ उसका मौक़िफ़ लेके आगे चलने के लिए, और बाकी जगहों पर भी इससे मिलती जुलती सूरत हाल सामने आ सकती है। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।